पूतना का वध हो या गोवर्धन लीला हो, ये सब भगवान के बाल लीलाएं हैं। तो कल हमने भगवान के बाल लीलाओं के दर्शन किए। अच्छा, कल हमने भगवान की माखन चोरी लीला के दर्शन किए। भगवान की जो बाल लीला है ना, उनमें दो लीला बड़ी प्रसिद्ध है, एक माखन चोरी लीला और एक पहला माखन चोरी और एक, जोर से, सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, क्या? माखन चोरी लीला और रास लीला। तो ये दो लीला भगवान की बहुत प्रसिद्ध है। सुखदेव जी महाराज इस लीला को ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं। भगवान 5 वर्ष तक गोकुल में रहे, उसके बाद गोकुल में सूखा पड़ गया, इस कारण सभी वृंदावन चले गए। तो गोकुल में सूखा पड़ गया, सभी वृंदावन पहुंचे। केवल 5 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। यहाँ सुखदेव जी कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं और गुरु का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो राधा नाम का उच्चारण नहीं कर रहे। अच्छा, क्यों गुरु मान रहे हैं? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि सुखदेव जी महाराज सुख के अवतरित थे, यानी सुख के रूप में, तोते के रूप में रहते थे, तोते के रूप में थे। तो तोते की आदत होती है, अगर कोई बात वो सुन ले, अगर उसके सामने कोई बात दोहराई जाए तो वो भी दोहराने लगता है। तो उन्होंने कहीं राधा नाम का उच्चारण सुन रखा था, तो हमेशा राधा राधा जपा करते, दिन रात राधा राधा। तो राधा जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती है और कहती है कि पुत्र, तुम राधा राधा नहीं, तुम कृष्ण कृष्ण जपो। तब वो कृष्ण कृष्ण जपते हैं और भगवान का उच्चारण करते करते हर काम किया करते, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते। तब भगवान प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो राधा जी यानी कि गुरु, उन्हें एक गुरु मंत्र दिया कृष्ण नाम का, उसका जाप करने से उसका जाप करने से सुखदेव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। गुरु वही होते हैं जो भगवान की प्राप्ति करा दे। तो शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा भी भगवान है, ज्ञान भी भगवान होता है, जो ज्ञान की प्राप्ति करा दे, शिक्षा की प्राप्ति करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे, उसे गुरु कहते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुना रहे हैं। गंगा जी के तट पर बैठकर सुखदेव जी परीक्षित जी को खूब प्रेम से कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी बड़ी लालसा से कथाएं सुन रहे हैं, प्रेम पूर्वक कथाएं सुन रहे हैं। उनके मन में जो प्रश्न उठता वो उनसे पूछते, सुखदेव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया करते। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब हम सभी भगवान के रास लीला की ओर चलेंगे। वो रास लीला के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहा, बड़े संक्षिप्त में छोटे से रूप में रास लीला को दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कलयुग के व्यक्ति, कलयुग के लोग कभी भी रास लीला को समझ ही नहीं पाएंगे। उन्हें बस उसमें काम दिखेगा। लोग कहेंगे एक स्त्री है, पुरुष है, नृत्य कर रहे हैं। उन्हें प्रेम नहीं दिखेगा, भाव नहीं दिखेगा, उन्हें रास लीला में काम दिखेगा। तो इसलिए वो ज्यादा विस्तार से नहीं बताते, बड़े रूप में नहीं बताते, छोटे में। लेकिन असल में रास लीला क्या है?
रास लीला भक्त और भगवान का मिलन है। गोपियां कौन है? गोपियां वो सभी ऋषिगण थे जिन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए पिछले जन्म में भगवान की प्राप्ति के लिए वर्षों तपस्या करी, लेकिन भगवान उन्हें दर्शन ना दे पाए। तब उन्होंने वचन दिया कि मैं आपको कृष्ण अवतार में दर्शन दूंगा, और जितने बड़े भक्त आप कहोगे उतने बड़े भक्त कोई नहीं कहेंगे। तो इसलिए वो गोपियां जो है वो भगवान की भक्त हैं। ये भक्त और भगवान का मिलन है रास लीला। इसमें काम नाम का कोई चीज ही नहीं है। काम नाम का कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। इस रास लीला में प्रेम है, भाव है, भक्त और भगवान के प्रति प्रेम भाव है। तो यहाँ रास लीला के बारे में सुखदेव जी छोटे में से बताते हैं। एक बार भगवान यूं ही बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना रास लीला प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब रास लीला प्रारंभ करनी चाहिए। तब वो वन में जाकर बंसी बजाने लगे, और जब भी वो बंसी बजाते गोपियां सारा कार्य छोड़कर चली आती। इतनी मधुर बंसी बजाती, सारा कार्य छोड़कर चली आती भगवान के पास, और भगवान के बांसुरी पर नृत्य करती। तो इसी प्रकार जब भी भगवान बांसुरी बजाते गोपियां अपना कार्य छोड़कर चली आती। एक बार उन्होंने गोपियों से कहा कि क्यों ना मुझे महारास लीला का आयोजन करना चाहिए। तो महारास लीला के आयोजन के लिए भगवान सभी से कहते, गोपियों ने कहा ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, बस नृत्य करना है, लेकिन खूब सारी गोपियां आएंगी, खूब सारे लोग आएंगे, नृत्य करेंगे। तो गोपियां कहती है ठीक है। भगवान रास लीला महारास लीला का आयोजन करते हैं। दूर दूर से गोपियां आती, देवी देवता अपना वेश बदलकर भगवान की रास लीला को देखने आते। तो यहाँ भगवान रास लीला का आयोजन करते। उन्होंने समय बता दिया, दिन बता दिया, सारी तैयारियां हो गई, सभी गोपियां आ जाती हैं तैयार होकर सज धज कर, लेकिन अभी तक भगवान नहीं आए हैं। भगवान अभी तक नहीं आए हैं। सभी गोपियां भगवान को बुलाती हैं। सभी गोपियां भगवान को बुला रही हैं, आवाज लगा रही हैं। यहाँ भगवान आते हैं, सभी के बीच रास लीला होती है, सभी रास लीला करते हैं। उसके बाद सब थक जाते, वो खड़े होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तभी भगवान की नजर राधा जी के गले पर जाती है। अच्छा, राधा जी किन की पुत्री है? राधा जी किन की पुत्री है? किन्हीं को मालूम है? राधा जी किन की पुत्री है? इधर से बोलिए, जोर से बोलिए, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? पता है तो हाँ, और नहीं पता है तो ना। नहीं पता? इधर नहीं पता। राधा जी किन की पुत्री है? वृषभानु जी की, और माता कीर्ति। तो वृषभानु जी बड़े धनवान हैं। वृषभानु जी बड़े धनवान,
तो राधा जी रोजाना नए नए आभूषण पहन कर आती, कभी सोने का कंगन, कभी गले में चांदी का हार, कभी मोतियों का हार। तो आज उन्होंने मोतियों का हार पहन रखा है, बहुत सुंदर मोतियों का हार, बड़ा सा। यहाँ भगवान देखते हैं कि हार तो बड़ा सुंदर है, तो हार अच्छे से देखने के लिए भगवान राधा जी के पास जाते हैं। राधा जी को मजाक सूझता है, वो पीछे हट गई। देखिए मजाक का अर्थ क्या होता है, आपने कुछ कहा, उससे व्यक्ति हंस रहे हैं। आपने कोई ऐसी बात कही जिससे सबको हंसी आ रही, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे सामने वाले ने कुछ कहा और आपको तकलीफ हो रही है, आपको उसकी बातों से दुख हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये मजाक नहीं होता है, ये तकलीफ पहुंचाना हुआ, दुख देना, भले बातों से दुख तो दिया आपने। इसलिए मजाक भी ऐसा करो कि लोग हंसे, ऐसा नहीं कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है आपकी बातों से। तो यहाँ भगवान राधा जी को देखते हैं, पूछा पीछे हटने का कारण, पूछा क्यों हटी पीछे आप। राधा जी ने कहा कन्हैया ये बड़ा कीमती हार है, बहुत कीमती है, और अगर ये टूट गया ना तो इसकी भरपाई तुम नहीं कर पाओगे। यशोदा मैया नंद बाबा बिक भी जाएं फिर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। राधा जी कहती हैं कि बहुत कीमती हार है ये, बहुत कीमती हार है। भगवान कहते हैं, भगवान को बात अच्छी नहीं लगी, वो चुपचाप वहां से चले गए। भगवान वहां से चुपचाप चले गए। यहाँ राधा जी को मालूम है कि वो नाराज हो गए, कोई बात नहीं कल मना लूंगी, लेकिन कल रासलीला में भगवान नहीं आते। अब भगवान ही नहीं है तो रासलीला कैसे होगी, भगवान ही नहीं है। तब गोपियां राधा जी को कहती हैं कि कुछ करो, मनाओ भगवान को, लेकिन राधा जी क्या करें, वो घर में जाकर खूब रोती है। कोई कुछ पूछे तो और जोर से रोने लगे। तो राधा जी वहां खूब रो रही हैं। एक बार नारद जी उनके घर आते हैं। नारद जी ने बृषभानु जी से हालचाल पूछा, कैसे हैं, कीर्ति कैसी है, राधा कैसी है। बोले राधा का तो मत पूछो, अरे पता नहीं जब से वृंदावन से आई है तब से केवल रोई जा रही है, और अगर कोई कुछ पूछे तो और जोर से रोने लगे। नारद जी ने कहा, बृषभानु जी अगर बेटी बिना बात के रोए ना तो समझ लेना वो विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह कर दो, वो विवाह योग्य हो गई है। भगवान नारद जी कहते हैं कि आप उनका विवाह कर दो। बृषभानु जी ने कहा, विवाह तो कर दूं लेकिन वर भी तो होना चाहिए, आपके नज़र में कोई अच्छा वर है तो बताइए। बोले वर तो बड़ा अच्छा है और उसे आप भी जानते हैं, राधा भी जानती है, बड़ा सुंदर वर है। बोले कौन? बोले गोकुल में जो आपके मित्र है ना नंद बाबा, उनका लाला कन्हैया, उसके साथ राधा का विवाह कर दो।
और नंद बाबा आपके इतने अच्छे मित्र भी हैं, कल को अगर कुछ हुआ, कल को अगर राधा को कोई तकलीफ हुई तो आप हक से जाकर कह सकते हो, रे नंदराय क्या बात हो गई, क्यों राधा दुखी है। तो इसलिए राधा का विवाह कन्हैया से कर दो। अब चलिए, विवाह करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? बृषभानु जी मान गए तो तब उन्हें वो पत्र लिखते हैं नंद बाबा को कि हमें अपनी पुत्री राधा के लिए तुम्हारे पुत्र कन्हैया का विवाह करना है, राधा और कन्हैया का। अगर तुम्हें ये विवाह मंजूर है तो तुम मिलो, आओ, या फिर पत्र भेजो, या पत्र लिखा जाता है। अब क्योंकि बृषभानु जी इतने धनवान है तो केवल पत्र तो भेजेंगे नहीं, तो वो 108 घोमचे तैयार करते हैं। घोमचे यानी जिसमें उपहार रखा जाता है। 108 घोमचे तैयार किए और सब में कुछ ना कुछ रखा, सब में कुछ ना कुछ है। आखिरी घोमचा बचता है तो उसमें उन्होंने मोतियां रख दी। यहाँ घोमचों के साथ, पत्र के साथ सेवक नंदगांव पहुंचते हैं। भगवान को पता चलता है कि भाई बरसाने से पत्र आया है, वो भी देख रहे हैं क्या है, क्या लिखा है। पत्र को पढ़ा जाता है, घोमचों को देखा जाता है। यहाँ भगवान आखिरी घोमचे से मोतियां उठाकर चले गए। भगवान वहां से चले जाते हैं। नंद बाबा ने देखा कि मोतियां कुछ कम लग रही है, तो उन्होंने सेवकों से पूछा, बोले यहाँ कोई आया था? सेवकों ने कहा यहाँ कन्हैया और बलराम आए थे, मोतियां लेकर गए हैं। नंद बाबा कहते मेरे घर तो खुद चोड़ा है, मैं दूसरों से क्या पूछूं। तो वो नंद बाबा भगवान को बुलाते, कन्हैया अरे तुमने मोतियां ली हैं? भगवान ने कहा मैंने मोतियां तो ली हैं। बोले क्या किया तुमने मोतियों का? बोले बाबा मैंने मोतियों की खेती करी है। नंद बाबा कहते हैं अच्छा खेती करी है, किधर करी है खेती मोतियों की? भगवान घर के पीछे लेकर जाते हैं और वहां पर जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ना, वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे, खूब सारी मोतियां हैं। भगवान कहते हैं बाबा उसी घोमचों में मोतियां भर के बरसाने भेजो। तो यहाँ सभी घोमचों में मोतियां रखी जाती है, पत्र लिखा जाता है और पत्र और उपहार बरसाने पहुंचता है। राधा जी को पता चला कि गोकुल से पत्र आया है, वृंदावन से पत्र आया, बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। यहाँ पत्र को पढ़ा जाता है, घोमचों को देखा जाता है। अब उपहार देखकर राधा जी और रोने लगी। पहले में मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती, हर जगह मोतियां भरी है। वो खूब रो रही है कि देखो मुझे दिखाने को भेजा है कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। यहाँ तब बृषभानु जी ऐलान करते हैं कि भाई हमारी राधा बड़ी दुखी है, तो जो इसे हंसा देगा, खुश कर देगा, प्रसन्न कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब बात भगवान तक पहुंचती है। भगवान भी बड़े दुखी हुए कि राधा इतना रो रही है, इतनी दुखी है, तो क्या किया जाए। तब भगवान सोचते कि अगर सीधे सीधे गया तो मैया कहेगी अभी विवाह पक्का हुआ नहीं और चल दिया।
यानी विवाह से पहले ये हालत है तो विवाह के बाद तो मुझे भूल ही जाएगा ये। तो यहाँ भगवान यशोदा मैया के कमरे में जाते हैं, उनके कमरे में से उनके वस्त्र पहन लिए और एक झोली में खूब सारी चूड़ियाँ उन्होंने रख लिया और सीधे बरसाने की ओर चले गए। और राधा जी के घर के आगे चिल्ला रहे, चूड़ियाँ ले लो, चिल्लाते हुए जा रहे हैं। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कभी चूड़ी वाले की भेष में हमें भगवान मिल जाए। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। मनिहारी का वेश बनाया। किनको किनको ये भजन आता है? राधा। किनको किनको ये भजन आता है? हाथ उठाइएगा। गाना नहीं है, बस बताइए किनको किनको आता है भजन। कितने लोगों ने ये भजन सुना है? चलिए अच्छी बात है। तो पीछे पीछे गाना है साथ में, ठीक है? पूरे पूरे हाथ उठाकर तालियों के साथ। मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। जोर से गाना है। उछलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। छलिया का श्याम। चलिए पूरे पूरे हाथ उठाकर और तालियों के साथ सभी को गाना है। पूरे पूरे हाथ उठाइए और झूमते हुए। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। उछलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। पूरे पूरे हाथ उठाकर प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। झूमते हुए। श्री राधे श्री और सबसे पहले झोली कांधे धरो, उसमें चूड़ी भरो। 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 गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया। श्याम चूड़ी बेचने आया।
से आवाज लगा रहे चूड़ियां ले लो। तो राधा ने सुनी ललिता से कही, 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 राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया, मोहन को तुरंत बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया। वो छलिया का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, वेश बनाया, सभी झूमते हुए हरि बोल। यहाँ भगवान चूड़ियां दिखा रहे हैं और चूड़ियां दिखा रहे हैं अलग अलग रंग की। राधा जी कहती अपनी अपनी पसंद बता रही है, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, मोहे श्याम रंग है भाया, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हरि बोल। झूमते हुए सभी भक्त। और यहाँ भगवान अपनी तारीफ सुनकर बड़े खुश हुए। तो भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय देते हैं। राधा जी कहती हैं, ओ राधा कहने लगी तुम हो छलिया भरे, राधा कहने लगी तुम हो छलिया भरे, राधा कहने लगी तुम हो छलिया भरे, राधा कहने लगी तुम हो छलिया भरे। और भगवान चूड़ी पहनाते हैं तो धीरे से हाथ दबाया, धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी
भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय बोलने